वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है टॉपिक 2 एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं, फेमस रूल्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड कॉमनली यूज टर्म इन द फील्ड ऑफ द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। दिस इज ए टर्म and rules used in the accounting. There are the three golden rules of accounting. These rules are used to prepare an accurate journal entries. इन रूल्स का अकाउंटिंग में यूज किया जाता है कि हम लोग एक प्रॉपर तरीके से एंट्रीज को फिल कर सकें, एंट्रीज को कर सकें, विच फॉर्म द वेरी बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। ये हमारी अकाउंटिंग को बहुत ज़रूरी है कि हमको ये रूल्स पता होने चाहिए कि वो 3 रूल्स क्या हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। वो हम डिस्कस करेंगे अभी पूरे सेशन में। इन रूल्स को गोल्डन रूल्स भी बोला जाता है, साथ में इनको ट्रेडिशनल रूल्स भी बोला जा सकता है, ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग, या फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स, या फिर ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, या फिर इनका नाम है गोल्डन रूल्स। अब ये रूल्स कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, समझते हैं। दिस इज ए चार्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस इज अकाउंट्स के अंदर 3 तरह के हमारे अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, तो उनके लिए क्या रूल बना हुआ है? उनके लिए रूल बना हुआ है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट के अंदर अगर हम बात करते हैं, कोई लेजर अगर हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत बनाते हैं, अगर कोई लेजर है और वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है, तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। व्हाट इज़ द रूल? रूल इज़ डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। दिस इज ए रूल, फर्स्ट रूल। दिस सेकंड रूल, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीनिंग जो असेट्स से संबंधित होते हैं। लाइक हम बात करें क्या रूल है इनकी, तो डेबिट विच कम इन, क्या आ रहा है कंपनी में, क्या आ रहा है उसको डेबिट कीजिए। विच गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। लाइक अगर हम कंप्यूटर खरीद के लाते हैं हमारी कंपनी के अंदर, तो हमारी कंपनी में कंप्यूटर आ रहा है, फिक्स असेट्स आ रहा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। और हम हमारी संपत्ति को बेच रहे हैं तो जा रही है तो क्रेडिट करेंगे। दिस इज ए रियल अकाउंट। लास्ट थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे होते हैं और हानि होती है उनको डेबिट करते हैं। अगर हमने कोई 500 रुपये का पेट्रोल भराया तो ये मेरा खर्चा है, तो मैं उसको डेबिट करूँगा। हमें लॉस हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो भी हमको इनकम हो रही है, हमारी जो इनकम है उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जो गेन है मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। दीज आर द रूल्स फॉर द पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अगर आप पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में हैं तो आप इस रूल का फॉलो करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट वाली कैटेगरी में है तो डेबिट विच कम्स इन, हमारी कंपनी में क्या आ रहा है, विच गोज आउट, हमारी कंपनी से क्या जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, जितने भी खर्चे हैं और हानियाँ हैं उनको डेबिट कीजिए, और जितने भी इनकम है और गेन्स हैं उनको क्रेडिट करिए। ओके, आई थिंक क्लियर सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रूल को थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं और थोड़ा ब्रीफ करते हैं इसको विथ एग्जांपल। रियल अकाउंट, इफ़ द आइटम रियल अकाउंट इज कमिंग इनटू द बिजनेस। फर्स्ट रियल अकाउंट से आ रहा है, तो कमिंग इनटू द बिजनेस। अगर कोई रियल अकाउंट से संबंधित कोई आइटम हमारी कंपनी में आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और रियल अकाउंट से गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 इन कैश।
हमने एक फर्नीचर खरीदा 10,000 के अंदर रुपए देके, तो अकाउंट इन्वॉल्व इसमें फर्नीचर और कैश हुआ। तो फर्नीचर हमारी कंपनी में आ रहा है कि जा रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं फर्नीचर खरीद के लेके आ रहा हूँ, मेरी कंपनी में फर्नीचर लेके आ रहा हूँ, तो मेरी कंपनी में फर्नीचर आ रहा है तो मतलब डेबिट। तो रियल अकाउंट DR हो जाएगा, और DR मतलब व्हाट्स कम इन। व्हाट्स कम इन मतलब हमारी कंपनी में आ रहा है, इसलिए हमने इसको DR में किया। कैश में क्या होगा? कैश चूंकि कम हो रहा है तो टू कैश हो गया, और क्रेडिट के अंदर कैश को कम करेंगे क्योंकि वो हमारी कंपनी से जा रहा है। नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करें हम, इफ़ द पर्सन और लीगल बॉडी और अ ग्रुप, कोई भी हो सकता है, या तो कोई पर्सन से संबंधित हो, जैसे हमने किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया, किसी व्यक्ति से पैसा ले लिया, या लीगल बॉडी मतलब कोई कंपनी को पैसा दे रहे हैं, कंपनी से पैसा ले रहे हैं, ग्रुप्स, कोई इंडिविजुअल्स ग्रुप्स होते हैं जिनको हम पैसा दे रहे हैं, तो कोई सा भी कैटेगरी हो सकता है। उसको हम अगर रिसीविंग समथिंग, अगर उससे हम कुछ अगर वो पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे डेबिट, और अगर वो समथिंग गिविंग कर रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, समथिंग हम यहाँ पे समझते हैं, पेड 15,000 कैश टू अनरील प्राइवेट लिमिटेड। हमने किसी कंपनी को 15,000 कैश में पेड कर दिया, तो अनरील जो है वो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो पर्सनल से संबंधित है, पर्सन का अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट है, तो वो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट हो गया। तो दिस 15,000 रुपये उसके पास जा रहे हैं, तो DR द रिसीवर, जो प्राप्त कर रहा है उसको रिसीवर करें। तो कैश रियल अकाउंट में आ रहा है कैश, तो व्हाट गोज आउट, आपके पास से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो CR और DR आई थिंक क्लियर हो गया। अगर कोई पर्सनल अकाउंट है, अगर उसके पास हम पैसा दे रहे हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा जा रहा है, वो रिसीव करेगा। देखिए, हम इसको एक और मेथड से समझते हैं। अकाउंटिंग में दो बातें होती है, दो पहलू हमेशा देखे जाते हैं। पहला, एक देने वाला और एक लेने वाला। एक चीज़ और देखी जाती है कि जो हम किसी को दे रहे हैं तो वो सेम अमाउंट के अंदर पैसा देंगे। जैसे हमने इसको 15,000 दिए तो 15,000 रुपये ही हमारे कम होंगे। तो दो चीज़ें और आप देखोगे, एक तो प्राप्त करने वाला और एक लेने वाला, प्राप्त करने वाला और एक देने वाला। तो यहाँ पे किसी भी एंट्री में दो चीज़ें होगी। तो जिसके पास प्राप्त हो रहा है, जिसके पास पैसा जा रहा है, वो डेबिट DR हो गया, क्योंकि वो प्लस हो गया। अगर आप यूँ भी समझे, उसके पास पैसा बढ़ रहा है। अगर उसके पास हमने 15,000 दे दिए तो उसकी जेब में 15,000 रुपये आ गए, दैट मीन्स कि वो प्लस हो रहा है। लेकिन हमारी जेब से उसी समय कम हो गए, क्रेडिट में हम कैश आ जाएगा। तो व्हाट्स गोज आउट, हमारे पास से क्या गया, तो हमने कैश कम कर दिया, उस बंदे के पास क्या गया, पैसा गया, तो वहाँ पे उसको DR में कर दिया। आई थिंक क्लियर होगा। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड लॉस से संबंधित एंड इनकम एंड गेन से संबंधित होता है। अगर हमें एक्सपेंस एंड लॉस हो रहा है, इफ़ इट इज़ एन एक्सपेंस और लॉस फॉर अ बिजनेस, हमारे बिजनेस में या तो हम खर्चा कर रहे हैं या हमारे को लॉस हो रहा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। इफ़ इट इज़ इनकम, और अगर हमारे पास इनकम हो रही है तो, या फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। पेड 18,000 फ्रॉम द बैंक फॉर रेंट। हमने क्या करा कि हमने एक रेंट चुकाया 18,000 रुपीज़ का, ठीक है, और बैंक से चुकाया, बैंक का चेक दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बैंक से पैसा कम होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस किया है तो डेबिट में आएगा। एक्सपेंस का नाम किस में आएगा, डेबिट में। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट 18,000 रुपये डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस। और चूंकि बैंक पैसा जा रहा है तो पर्सनल अकाउंट है, तो उसको गिवर जो दे रहा है, तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा, और बैंक से पैसा कम होगा तो वो टू कैश, टू बैंक। अब अगर वो कैश देता तो यहाँ कैश आया था, अब यहाँ बैंक दे रहा है तो बैंक आ जाता। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स जिनको हम मेंटेन करते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, एंड 3 टाइप्स ऑफ द गोल्डन रूल्स रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट दैट मीन्स डेबिट द रिसीवर। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कीजिए, ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर। देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कीजिए, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट मतलब हमारी संपत्ति से रिलेटेड
फिक्स असेट से रिलेटेड, हमारे असेट से रिलेटेड। तो डेबिट विच कमिंस, अगर ये चीज़ हमारी कंपनी में आ रही है तो उसको डेबिट कीजिए, और हमारी कंपनी से जा रही है तो उसे क्रेडिट कीजिए। इसी तरह से नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस और इनकम के खाते, प्रॉफिट एंड लॉस के खाते को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। अब अगर हमारे पास एक्सपेंस और लॉस हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर इनकम और गेन हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा सभी को। दीज आर द 3 रूल्स ऑफ गोल्डन रूल्स। इनका एक और नाम है जो हमने शुरू में लिया था, ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। वन मोर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कौन सा चीज़ डेबिट में जाएगा, कौन सा चीज़ क्रेडिट में जाएगा अकाउंटिंग के अंदर, ये चीज़ आपको आना चाहिए, तभी आप किसी बिजनेस का प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग कर पाएंगे। अगर आपने किसी गलत तरह की एंट्री कर दी, आपने जो डेबिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दिया, तो आपके P&L, बैलेंस शीट सब के अंदर इफेक्ट आएगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से इन रूल्स को फॉलो करना है, और ये रूल्स आपको अकाउंटिंग को ईजी बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको तीनों रूल्स हमने अच्छे से समझा दी हैं, गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स में 3 रूल्स आएंगे, कौन कौन से? पर्सनल, रियल एंड काउंट। पर्सनल से संबंधित में रिसीवर द डेबिट एंड गिवर द क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस को डेबिट करना है, और इनकम और गेंस को क्रेडिट करना है। ओके, थैंक यू। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम आगे टॉपिक 3 को समझेंगे। थैंक्स।